तीनों का कॉम्बिनेशन से केवल एक ही परिपथ बनता है जिसे हम लोग एलसीआर बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इस या तो एलसीआर परिपथ एग्जाम में आता है या तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग प्रत्यावर्ती धारा स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें से लगभग 6 लेक्चर हो गया है जिसको प्लेलिस्ट बना के हमने डाल दिया है। अब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिपथ देख रहे थे। उसमें से जो सिंगल परिपथ था उसको मैंने बता दिया था। सिंगल परिपथ जैसे मतलब एल परिपथ, आर परिपथ, सी परिपथ, ये इस इन सब का डिस्कस एक ही लेक्चर मैंने कर दिया है। और आज हम लोग दो दो परिपथ का कॉम्बिनेशन लेके चलने वाले हैं। जैसे मान लो हम लोग बताए थे कैसे परिपथ समझेंगे, कैसे जानेंगे। ये जैसे एल सी आर हो गया, तो सबसे पहले ये देखो, दो परिपथ का कॉम्बिनेशन लेंगे, एल सी और दूसरा सी आर और तीसरा एल आर। तीन परिपथ और बचा है। इस लेक्चर में तीनों परिपथ को हम लोग एकदम विधिवत तरीके से खत्म करेंगे और तब उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, इसके बाद इन तीनों को देखने के बाद हम लोग एक अगला लेक्चर लेके आएंगे, मतलब अगला वीडियो में हम लोग एल सी आर, इस तीनों को कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन से केवल एक ही परिपथ बनता है जिसे हम लोग एल सी आर बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इस या तो एल सी आर परिपथ एग्जाम में आता है या तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिपथ, ये दो परिपथ का कॉम्बिनेशन। दो परिपथ का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ये होगा एल सी, दूसरा होगा सी आर और तीसरा होगा एल आर। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, एल आर परिपथ, दूसरा देखेंगे सी आर परिपथ और तीसरा हम लोग समझेंगे कौन सा, एल सी परिपथ। ठीक है, तो आज आप लोग हेडिंग बनाओगे एल आर परिपथ। ठीक है, यहां से देखो हम लोग, ये आप मान सकते हैं चौथा परिपथ जिसे हम लोग बोलेंगे एल आर परिपथ। चौथा परिपथ होगा एल आर परिपथ। एल आर परिपथ मतलब एल आर सर्किट। अब लोग एक ऐसा परिपथ बनाएंगे जिसमें एल मतलब किसी कुंडली का प्रेरकत्व एल होगा और उसका प्रतिरोध क्या होगा, आर होगा। और दोनों किस क्रम में जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में। इसको आप लिख लो, जब एल और आर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब देखते हैं। परिपथ बनाते, परिपथ सीधा समझिएगा, एक एक बात क्लियर कराते हैं। एक ये हमारा हो गया सर्किट जिसमें दो चीज जोड़ना है, एक एल जोड़ना, दूसरा आर। एल का मतलब एक कुंडली, कुंडली को हम लोग ऐसे बनाते हैं और प्रतिरोध को हम लोग ऐसे बनाते हैं। इन दोनों को एक मतलब इन दोनों से एक परिपथ हो गया। ये कुंडली का स्व प्रेरकत्व तो कैपिटल एल है और ये प्रतिरोध कैपिटल आर है। इसका विभवांतर क्या होगा, वी एल, और इसका विभवांतर क्या होगा, वी आर। ये बात ठीक है। और ये सब एक एसी सोर्स V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से जुड़ा हुआ है। ये है इसका डायग्राम, इसका फिगर। बताओगे कैसे? इसमें आप बताओगे सर एक ऐसा परिपथ है जो एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है जिसका विभवांतर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है और इसमें एक कुंडली और एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। कुंडली का स्व प्रेरकत्व तो कैपिटल एल है और इसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है। ये तो इसका एक डायग्राम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो मेन डायग्राम है जिसे फेजर डायग्राम बोलते हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखो, अगर हमें VL दिखाना होगा, VL ये हमेशा ऊपर दिखाया जाता है। VL को ये याद रखिएगा, आगे इससे हम लोग बहुत सारी बातें क्लियर करेंगे। और जो प्रतिरोध होता है ये ऐसे सीध में दिखाया जाता है, मतलब प्रतिरोध का विभवांतर। ये हो गया VR प्रतिरोध का विभवांतर और ये हो गया कुंडली का विभवांतर या प्रेरित विभवांतर बोल सकते हो। अब ये देखो, ये कुंडली का विभवांतर हो गया, ये प्रतिरोध का विभवांतर हो गया। ये दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मान लेते हैं कि VL और VR दोनों का परिणामी क्या है, कैपिटल V है। ध्यान से समझिएगा, दोनों का परिणामी क्या है, कैपिटल V है। और ऐसा मान लेते हैं कि ये परिणामी और ये प्रतिरोध का विभवांतर इस से फाई एंगल पे है, मतलब इन दोनों के बीच कलांतर फाई है। तो क्या होगा, देखो इसको हम लोग थोड़ा अगर बनाएंगे तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ये डायग्राम ये ठीक है। तो ये क्या है, ये VL कुंडली का विभवांतर, ये प्रतिरोध का विभवांतर। और प्रतिरोध और
ये परिणामी विभवांतर के बीच कलांतर कितना है, फाई है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये विभवांतर और ये प्रतिरोध का विभवांतर, कुंडली का विभवांतर दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये दोनों लंबवत होते हैं। लंबवत होने के साथ साथ क्या होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो धारा है वो विभवांतर से पश्चगामी होती है। ठीक है, अब देखो हम लोग इस यही से स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बनेगा, ये दोनों 90 डिग्री एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो 90 डिग्री के सामने का क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, और कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये वाली भुजा क्या होगी, आधार हो जाएगी। तो हम लोग अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाओगे तो परिणामी विभवांतर भी बराबर क्या आएगा, परिणामी विभवांतर भी बराबर होता है, देखो मैं बता दे रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग, ये होता है। देखो कर्ण अपने पास क्या है, ये परिणामी विभवांतर भी है, तो ये हो जाएगा भी का स्क्वायर बराबर, उसके बाद लंब का स्क्वायर क्या है, लंब देखो ये जितना डिस्टेंस है वो भी इतना ही डिस्टेंस है, मतलब ये यहाँ पे आपका भी एल आएगा, तो ये हो जाएगा भी एल का स्क्वायर और प्लस ये होगा कितना, भी आर का स्क्वायर, ये होगा भी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास परिणामी विभवांतर आ जाएगा, ये भी एल हो गया और ये हो गया भी आर। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, तो ये भी का स्क्वायर बराबर, इसको ये विभवांतर है किसका, कुंडली का विभवांतर है, तो कुंडली का विभवांतर लिखेंगे आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर, ये क्या है, प्रतिरोध का विभवांतर इंटू आई इंटू क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। यहां मेंशन कर दो कि जो भी एल होता है वो आई इंटू एक्सएल होता है, और उसके बाद जो भी आर होता है वो होता है आई इंटू आर, ऐसा होता है। ये आप याद रखोगे, काम देगा। तो आइए चलो इसको आगे चलते हैं, v का स्क्वायर ये हो जाएगा आई का स्क्वायर इंटू एक्सएल का स्क्वायर, आई का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन ले लो, आई स्क्वायर कॉमन करोगे तो एक्सएल का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, v स्क्वायर अपान में आई स्क्वायर बराबर एक्सएल का स्क्वायर आर का स्क्वायर। अब देखो यहां पर समझिएगा, v अपान में आई, एक लाइन और बना दिया जाए, v अपान में आई होगा इसका होल स्क्वायर बराबर एक्सएल का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। ये v अपान में आई क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ये हो जाएगा प्रतिरोध आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सएल का स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। अब थोड़ा आगे देख लीजिएगा, आर बराबर क्या निकलेगा, आर दोनों पक्षों वर्गमूल ले लो, इधर का वर्गमूल लेंगे तो ओनली आर होगा, इधर हो जाएगा एक्सएल का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ये आर क्या है, आर प्रतिरोध है, आर क्या है, प्रतिरोध है, लेकिन ये प्रतिरोध किसके कारण है, यल और आर के कारण है। ये प्रतिरोध कैपिटल आर यल और आर के कारण है, इसलिए इसको प्रतिरोध ना बोल करके हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा। फिर से सुन, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ये प्रतिरोध जो है कैपिटल आर यल और आर के कारण है, इसलिए ये प्रतिरोध इसको ना बोल करके हम लोग बोलेंगे प्रतिबाधा, और इसको लिखेंगे किससे, जेड से, लिखेंगे किससे, जेड से। यहां से किससे लिखेंगे, इसको जेड से लिख देंगे, ठीक है ना, ये बातें तो इसको किससे लिख देंगे, जेड से लिख देंगे। बात समझे कि नहीं समझे, ये सारी बात। अब देखो इसको एक लाइन आप और बढ़ा सकते हो ऐसे, ठीक है ना, इतना रहने दो। अब एक्सएल बराबर आई इंटू क्या रखोगे, ओमेगा एल रखोगे, उसका मान निकालोगे, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर कलांतर ये फाई निकाल देते हैं, कलांतर फाई, टेन फाई बराबर, कलांतर फाई निकालते हैं। देखो हम टेन फाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लंब है और क्या आधार है, तो टेन फाई बराबर लंब अपने पास क्या होगा, भी एल अपान में क्या होगा, भी आर। भी एल की वैल्यू रखोगे आई इंटू एक्स एल, और उसके बाद भी आर की वैल्यू रखोगे आई इंटू आर, आर से आर, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये होगा टेन फाई बराबर ये होगा एक्स एल अपान में आर, एक्स एल की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इंटू एल अपान में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा अपने पास कलांतर फाई। अब देखो भैया हम लोग क्या निकाल लिए, मैंने यही बताया था हम लोग क्या क्या निकालते हैं, मैक्सिमम धारा, प्रतिरोध जिसे प्रतिबाधा बोलते हैं निकाल दिए, कलांतर निकाल दिए, ये चीज थी। मतलब ये हमारा यल आर परिपथ जब दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो ये कंप्लीट हो गया। जब दोनों यल और आर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो उनमें समान धारा जाती है, और जो आर है आई से क्या होता है, पश्चगामी होता है। ठीक है, क्या होता है आई, और
भी और भी आर के बीच कालांतर क्या होता है, 5 होता है। लेकिन ये भी एल और भी आर दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों क्या है, पश्चगामी है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। एल आर हो गया। अब इसके बाद हम लोग सी आर परिपथ देखेंगे। सी आर मतलब जब सी और आर क्या होंगे, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। अब आइए इसको देखते हैं, एक एक परिपथ आराम से समझिएगा, और पिछला लेक्चर अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, समझ में आएगी बातें। देखो यहाँ से मैं बना रहा हूँ, एक एसी सोर्स से हम लोग जोड़ दे रहे हैं, इस परिपथ बना रहे हैं। अब की बार इसमें क्या रखना है, एक सी रखना है मतलब धारिता रखना है, और दूसरा प्रतिरोध रखना है। दूसरा हमें क्या रखना है, प्रतिरोध रखना है। एक ये हो गया सी, और इसका जो प्रतिरोध विभवांतर होगा वो क्या होगा, वीसी होगा। और ये प्रतिरोध आर हो गया, और इसका विभवांतर क्या हो गया, वीसी, ओ सॉरी वी आर, वी आर हो गया। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं नीचे वाला। अब ध्यान दीजिएगा, ये आर तो भैया सेम ही रहेगा, सब में समान रहता है। ये वी आर है, ये आर है। लेकिन ये जो अगर सी और आर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो जो सी और आर होता है दोनों परपेंडिकुलर तो होते हैं, दोनों लंबवत तो होते हैं, लेकिन जो धारा होती है विभवांतर से क्या होती है, अग्रगामी होती है। जो विभवांतर होता है, जो धारा होती है विभवांतर से अग्रगामी होता है। तो ये जो भीसी बनेगा, भीसी ये नीचे आएगा, ये ऐसे होगा। ठीक है भैया, ये क्या हो जाएगा, ये भीसी हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब पहले के जैसे इसको थोड़ा बना दूं मैं, इसको अगर बॉक्स में बंद करोगे तो ऐसे हो जाएगा ये। अब वी आर और वीसी का जो परिणामी है, मान लेते कितना है वो, वी आर और वीसी का जो परिणामी है वो मान लेते कितना है, वो मान लेते हैं हम लोग वी है। ठीक, अब दूसरा कलांतर कितना मानते हैं, वी आर और इसके बीच का जो कलांतर है वो क्या है, फाई है। इतनी बातें समझोगे, आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब सेम बात वही है, ये दोनों यहाँ पर कितना डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ये, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये VC है तो ये भी क्या होगा, VC होगा। अब देखो, ये कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगा। नब अब और उसके बाद ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये कर्ण होगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो अगर आप परिणामी विभवांतर निकालोगे भी, तो क्या लिखोगे, तो भी बराबर लिखोगे सर, भी स्क्वायर बराबर क्या, भी आर का स्क्वायर, VC का स्क्वायर, या मतलब BC का स्क्वायर और किसका, VR का स्क्वायर। ये क्यों, ये पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आइए आगे लिखते हैं, ये भी आर सेम पहले जैसा, I इंटू आर का होल स्क्वायर बराबर VC I इंटू XC का होल स्क्वायर। ये भी आर I इंटू आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अच्छा, इसको मत ओपन करो, ये भी आर, इसे भी का स्क्वायर रहने दो। आगे भी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, आई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां से XC का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। तो यहां से आई स्क्वायर इसके नीचे लाओ, आई स्क्वायर अपान में क्या होगा, भी स्क्वायर अपान में आई स्क्वायर इक्वल टू XC का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, आर का स्क्वायर। दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लो, तो भी अपान में आई होगा बराबर XC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में। और भी अपान में आई क्या है, प्रतिरोध है। भी अपान में आई क्या है, प्रतिरोध है। लेकिन यह प्रतिरोध C और R के कारण है, इसलिए इसको प्रतिरोध न कह के प्रतिबाधा कहेंगे। किसकी प्रतिबाधा, CR की प्रतिबाधा। तो यहां पर भी अपान में आई CR की प्रतिबाधा है, इसलिए इसको Z से लिखेंगे, बराबर होगा XC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर। ये हो गया भैया, प्रतिबाधा झट से आ गया, प्रतिबाधा तुरंत आ गया। अब प्रतिबाधा अगर आ गई तो आप क्या निकालोगे, कलांतर निकालोगे। प्रतिबाधा आ गई क्या, अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लिख दिया जाए Z बराबर, जगह है स्पेस, अच्छा है। तो यहाँ XC बराबर क्या होगा, ओमेगा C का होल, सॉरी भैया, XC बराबर क्या होता है, अच्छा यहाँ लिख दो, 1 अपान क्या होता है, ओमेगा C का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है, R का स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प मिलेगी। देखो, ये V बराबर क्या होगा, भी R बराबर I इंटू आर, और XC बराबर 1 अपान में ओमेगा C, ये होगा। या VC बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, XC बराबर ओमेगा C हो जाएगा। और यहां से अगर VC बराबर दोगे तो I इंटू XC होगा। ये 3 फॉर्मूला इसमें याद रखिएगा।
आगे हम लोग देखो बात करते हैं, तो ये हो गया प्रतिबाधा। अब हम लोग निकालते हैं कलांतर। tan phi बराबर, tan phi बराबर देखो, अब लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब अपने पास क्या है, VC, लंब क्या है VC, और आधार क्या है VR। तो VC बराबर क्या होगा, तो VC बराबर होगा I इंटू एक्स सी, और ये हो जाएगा I इंटू आर। आई से आई क्या होगा, कैंसिल। तो tan phi बराबर हो जाएगा एक्स सी अपान में आर। तो एक्स सी बराबर क्या होता है, 1 अपान में ओमेगा सी इंटू क्या हो जाएगा आर। तो tan phi बराबर ये हो जाएगा 1 अपान में ओमेगा सी इंटू क्या हो जाएगा आर। तो ये हो जाएगा ऐसा। तो ये हो गया कलांतर हो गया, और ये अपने पास क्या होगी, प्रतिबाधा होगी। ठीक है, ये हो गया इसका, इसके साथ लीजिए। कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करिएगा, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग तीसरा परिपथ देख रहे हैं। तीसरा परिपथ क्या है, ये सीआर परिपथ हो गया। अब हम लोग तीसरा परिपथ एलसी परिपथ देखेंगे। यल सी परिपथ मतलब जब यल और सी दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, यल और सी दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। अब हमें क्या करना है, एक कुंडली लगाना है। एक कुंडली लगा दो, एक कुंडली ये हो गई अपने पास, और उसके बाद एक सी लगाना धारिता, ये अपने पास धारिता हो गया यल, ये हो गया भी यल, ये हो गया भी सी, ये हो गया सी। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा भैया, ये चूंकि देखो यल सी है, सी एल कह दो, ये क्या है, दोनों परिपथ का कॉम्बो है। तो कॉम्बो देखो, यल अगर परिपथ बना, यल आर परिपथ देखो, ये यल आर परिपथ और सी आर परिपथ का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो यल आर परिपथ कैसे बनाए थे, देखो ये हम लोग ऐसा बनाए थे, ये हो गया वी एल और ये हो गया वी आर। लेकिन देखो सी आर परिपथ कैसे बनाए थे, जो ये मिला था सी भी सी, ये नीचे में था, और ये क्या था, वी आर। ध्यान दीजिएगा, ये VL था, ये क्या था, VC था। तो यही परिपथ हम लोग नीचे बनाने वाले हैं। ये अगर इतना हटा दें तो ये कौन सा VL परिपथ बनेगा, अगर इतना हटा दें तो ये कौन सा परिपथ बनेगा, ये आगे दिख रहा है, ये कौन सा परिपथ बनेगा, ये आपको कौन सा परिपथ, VC परिपथ, CR परिपथ बन जाएगा। इन्हीं दोनों का काम्बो इधर हम लोग बना रहे हैं। ये ऊपर देखो, ये ऊपर अपना क्या रहेगा, ऊपर अपना VL रहेगा, और ये अपने पास क्या है, ये नीचे अपने पास क्या रहेगा, VC। VC और VL, VL और VC, VL और VC का जो परिणामी विभवांतर है उसको मान लेते भी है, उसको क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते भी है। और ये भी बराबर क्या आएगा, बताओ, भी बराबर क्या आएगा, दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों घट जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ये VL माइनस क्या होगा, VC होगा, या इसको ऐसा सिंबल लगा दो, ऐसा। ऐसा ऐसा क्यों लगा रहे हैं, देखो VL माइनस VC क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अब देखो VL भी ज्यादा हो सकता है, VC भी ज्यादा हो सकता है, तो किसी में से किसी को घटा सकते हैं। ठीक, इसीलिए परिणामी भी बराबर VL माइनस क्या लिख दिए, VC लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, ऊपर VL है नीचे VC है, तो परिणामी भी बराबर VL माइनस VC होगा, क्योंकि ये इसका परिणामी होगा। और यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर दोनों 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर प्रतिबाधा निकालेंगे, और उसके बाद क्या निकालेंगे, कलांतर निकालेंगे। आइए देखते हैं, यहीं से उठा लो, V बराबर क्या होगा, VL माइनस VC, यहाँ से V बराबर VL माइनस क्या हो जाएगा, VC, ये हो जाएगा। अब यहाँ सर वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ELC परिपथ के लिए V बराबर क्या लिखोगे, V बराबर IR होता है, IR का मतलब क्या है, वो क्या है, प्रतिरोध ही है। और हम लोग प्रतिरोध को प्रतिबाधा भी कहते हैं, किसके लिए, जब किसी स्पेशल परिपथ के लिए आ जाता है। तो ये हो जाएगा, देखो V बराबर होता है IR, ये क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिबाधा है। हम लोग प्रतिबाधा किसके लिए बोलेंगे, LC के लिए, CR के लिए, और उसके बाद किसके लिए, और VL के लिए, मतलब ELR के लिए, किसी के लिए प्रतिबाधा बोलते हैं। तो यहाँ से I इंटू क्या हो जाएगा, Z, ये प्रतिबाधा हो गया। उसके बाद VL क्या होगा, VL बराबर हो जाएगा I इंटू XL, और उसके बाद ये क्या होगा, VC बराबर क्या होगा, I इंटू XC। इतनी बातें आप इसको दिमाग में बैठा लोगे, ये ठीक। अब आगे देख लो, चलते हैं। तो यहां से V बराबर रख दो, V बराबर क्या होगा, I इंटू जेड, ये VL बराबर क्या लिख सकते हो, I इंटू XL माइनस ये क्या होगा, I इंटू क्या हो जाएगा, XC, पूरा ले लो कॉमन। Z बराबर यहां से I रख दो, और यहाँ I कॉमन ले लो, तो XL
माइनस एक्स सी, आई से आई क्या होगा, कैंसिल होगा, जेड बराबर क्या होगा, आई एल माइनस क्या हो जाएगा, आई एक्स सी, ऐसा मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होता है, यदि ऐसा मान लेते हैं, यदि जेड बराबर क्या होगा, जीरो होगा, अगर जेड बराबर जीरो हो जाएगा, अगर जेड बराबर जीरो हो जाएगा तो एक्स एल बराबर क्या हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा, एक्स एल बराबर क्या हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा। अगर एक्स एल बराबर एक्स सी हो जाता है तो इसे, तो इस स्थिति को, इस स्थिति को अनुनादी, अनुनादी स्थिति कहते हैं। मतलब अगर अनुनादी होगा तो उस, तो क्या होगा, एक्सएल बराबर एक्ससी होगा, और एक्सएल बराबर एक्ससी कब होगा, जब जेड बराबर क्या होगा, जीरो होगा। मींस हम लोग जेड बराबर क्या मान के चल रहे हैं, जीरो। तो जेड बराबर अगर जीरो होगा, ये यहाँ पे जीरो रखोगे तो एक्सएल और एक्ससी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जीरो बराबर क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्ससी। तो एक्सएल इधर लेके चलो, एक्ससी इधर लेके, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, एक्ससी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल बराबर, एक्ससी बराबर क्या होता है, 1 में ओमेगा सी, ऐसा होता है। ठीक, अब आप क्या रखोगे, वैल्यू रखो इसका 2 पाई एफ एल बराबर, अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है चलो, ये 1 में 2 पाई एफ सी। देखो भैया, एफ को फ्रीक्वेंसी निकालना है, एफ को यहाँ लेके आओ, एफ यहाँ वो इधर भाग है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर बराबर ये 2 पाई एल, 2 पाई एल नीचे आएगा, तो ये 2 पाई, देखो 2 का 2 में गुणा कराओगे 4, पाई का पाई में क्या होगा, पाई का स्क्वायर, और एल सी हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ये। अच्छा एफ बराबर निकाल लो, ये देखो इसका वर्गमूल लेना है, 4 पाई का स्क्वायर और ये एल सी, दोनों का वर्गमूल लेना है। इसको भी आप मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहां से यह बराबर, देखो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1 और पाई स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, पाई होगा। इन दोनों का वर्गमूल निकल नहीं पाएगा, जिसको एल सी को यही अंदर रहने दो। ये होता है, ये फ्रीक्वेंसी है किसकी, एल सी परिपथ की फ्रीक्वेंसी है। इसे अनुनादी, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। बस इतनी सी बातें थी इसमें, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे हम लोग बताते हैं कुछ। आई होप कि आपको भैया तीनों परिपथ समझ में आए होंगे, दो दो परिपथ का कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, वीडियो समझिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।